जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जब तक रामलीला होती रहेगी तब तक सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन पर भड़की वसुंधरा स्वराज। 3 बार दिवाली मनाने वाला है छत्तीसगढ़, बस्तर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव प्रचार को निकले भाजपा के हाईटेक रथ शिवराज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जब तक रामलीला होती रहेगी तब तक सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन पर भड़की बांसुरी स्वराज। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी और दिल्ली बीजेपी सचिव बांसुरी स्वराज ने इंडिया गठबंधन के पक्षों सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कोई भी सनातन को खत्म नहीं कर सकता है। विपक्षी सनातन को उखाड़ने की बात कहता है, इसका स्वर्ण करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने हैं और कभी कभी सनातन की तुलना बीमारियों से करता है। लेकिन जब तक माता पिता अपने बच्चों को रामलीला कार्यक्रमों में लाते रहेंगे और उनके सनातन मूल्यों को स्थापित करते रहेंगे, कोई भी सनातन को खत्म नहीं कर पाएगा। जी हाँ, बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में एक रामलीला कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ये बताया। इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए सनातन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था, जिस पर कई बीजेपी नेताओं ने आलोचना की थी और बाद में उनसे माफी की मांग की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनका लक्ष्य सनातन को मिटाना है। डीएमके इंडिया गठबंधन में एक भागीदार है जो 2024 में आम चुनाव बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इस बीच जैसे ही नवरात्रि उत्सव शुरू हुआ है, लोग बड़े उत्साह के साथ त्योहार मना रहे हैं। दशहरा या विजयादशमी 24 अक्टूबर को नवरात्रि के समापन के साथ मनाई जाएगी। भारत में नवरात्रि कई तरीकों से मनाई जाती है। रामलीला एक उत्सव जिसमें रामायण के दृश्य का प्रदर्शन किया जाता है, देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाता है। विजयादशमी पर राजा रावण के पुतले को दहन कहानी के समापन का प्रतीक है। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ दिल्ली में एक रामलीला कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि रामलीला के आयोजन भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है। गडकरी ने कहा कि ये आयोजन भगवान राम के आदर्शों को जनसत्ता तक पहुंचाना एक अच्छा तरीका है। शारदीय नवरात्रि का 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा करने के लिए है, जिन्हें नौ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में नवरात्रि का अर्थ है नवराते। हिंदू पूरे वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर प्रतिपदा तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। हालांकि इसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं प्रचलित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 बार दिवाली मनाने वाला है छत्तीसगढ़, बस्तर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस दौरान अमित शाह बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर और कोंडागांव में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। कोंडागांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल के कार्यकाल में नक्सली हिंसा की घटनाएं में 52% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में अगर भाजपा सत्ता में आई तो समूचे छत्तीसगढ़ को नक्सली खतरे में मुक्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ 3 दिवाली मनाएगा। एक सामान्य अवसर पर दूसरी 3 दिसंबर को जब भाजपा राज्य में सरकार बनाएगी और तब 3 जनवरी 2023 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के वक्त सुबह 11:30 बजे परिवर्तन महासंकल्प जनसभा को संबोधित करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने डिस्ट्रिक्शन मिनरल फंड
बनाया, जिसके अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए जिले के विकास पर खर्च किया गया। इसके तहत पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास और घर घर बिजली पहुंचाने जैसे कार्य किए गए। केंद्र में 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी। उसका सरकार ने देश भर में आदिवासी कल्याण के लिए मात्र 29,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद 1,32,000 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण पर खर्च किए गए हैं। अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने देश भर के आदिवासियों के सम्मान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जैसे ही 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। अमित शाह ने कहा, देश में एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां टिकट पाने के लिए सरनेम नहीं पूछा जाता है और बैंक अकाउंट्स नहीं देखा जाता है। कांग्रेस पूरे देश में एक एक्सटेंशन की स्थिति में है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पूरी तरह से साफ होगी और 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। जमीन से जो नेता जुड़े हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र में 2 रैलियों को संबोधित करने के लिए आज छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा। 90 संसदीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा के बाद कांग्रेस शासित राज्य की अमित शाह की ये दूसरी यात्रा है। इस क्षेत्र में राज्य की 20 विधानसभा सीटें आती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रचार को निकले भाजपा के हाईटेक रथ। शिवराज बोले, हम जनता को अपने काम बता रहे हैं, कुछ लोग लोकतांत्रिक क्रिया करा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने हाईटेक रथ मैदान में उतार दिए हैं। जी हां, ये हाईटेक रथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम कर भाजपा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करेंगे। इस बार भाजपा ने चुनाव प्रचार की धीमी एमपी के मन में मोदी रखी है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राजधानी स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाना बना लिया है और कहा है कि हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर किसी भी साधना उपासना होती है तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीतने के माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश कर विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमसे ऐसा किया और हम इसी के आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जनता को लूटा और बर्बाद किया। जी हाँ, शिवराज ने कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या शमशान घाट में पूजा कराने से प्रदेश और का जनता का भला होगा। मुझे ये सब देखकर तकलीफ के साथ साथ आश्चर्य भी होता है कि इनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। इन्होंने जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया था कांग्रेस ने। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में किया चमत्कार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में चमत्कार किया है। आज दुनिया के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में मोदी है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शद अंसारी के साथ नमस्कार।